नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं शीतल राजपूत। फिर 300 प्लस सीट जीतने का दावा करने वाली बीजेपी ने यूपी में जीत के लिए क्या प्लान तैयार किया है, उसे जानने के लिए आज हम बात करेंगे यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी से। डॉक्टर द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर द्विवेदी, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। 300 प्लस सीट का दावा बीजेपी कर रही है, ताबड़तोड़ रैलियां आप कर रहे हैं, प्रधानमंत्री फिर वाराणसी जा रहे हैं, 23 तारीख को वाराणसी में होंगे, अमित शाह लगातार 10, 15, 20 रोज यूपी में कैंपेन करेंगे, तो इरादे काफी बुलंद लग रहे हैं आपके। जी शीतल जी, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार ने और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने क्रमशः पिछले 7 वर्षों में और 4.5 वर्षों में जो काम किया है, जिस तरह से देश को, उत्तर प्रदेश को विकास के नए रास्ते पर ले गए हैं। एक तरफ जहां अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया है, समाज के हर वर्ग को सशक्त करने के लिए, समर्थ करने के लिए कार्यक्रम चलाए हैं। उत्तर प्रदेश और भारत की जो बहुसंख्यक जनता है, जो देश के सभी नागरिक हैं, उन सब के आस्था के केंद्रों का जिस तरह से सुंदरीकरण किया है, हर मुद्दे पर, कानून व्यवस्था हो, बिजली हो, सबको आवास हो, सबको शौचालय हो, किसानों की सम्मान निधि हो, नौजवानों को रोजगार हो, महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना हो, सड़कें हों, हवाई यातायात हो, हर मामले में जिस तरह से काम किया है दोनों सरकारों ने, हमारा आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है और हम उसी विश्वास के साथ जनता के बीच 2022 के चुनाव में जाएंगे और निश्चित रूप से विजय हमारी होगी। आपने नौकरियों की बात की, रोजगार की बात की और आपने महिलाओं की बात की। 2 अहम मुद्दे हैं जो विपक्ष उठाता है। पहले चलिए महिलाओं से शुरुआत करती हूँ। हर कोई महिला वोटर पर अपना दावा ठोक रहा है। आप बात करें अगर समाजवादी पार्टी की, वो अलग से कह रहे हैं। प्रियंका गांधी तो ये कह रही हैं कि प्रयागराज में पीएम ने जो किया, जो खाते में 1000 स्वयं सहायता समूह महिलाएं जो चलाती हैं, उनके खातों में पैसे जाएंगे, उनसे जो संवाद किया, उसके बाद प्रियंका गांधी कहती हैं कि क्योंकि हमने महिला का मुद्दा उठाया, बेटी हूं लड़ सकती हूं ये नारा दिया, और क्योंकि हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, उन्हें 40% टिकट देने वाले हैं, इसलिए बीजेपी भी अब इस मुद्दे को हाईजैक कर लेना चाहती है। और आज ही मायावती ने, बीएसपी की मायावती कहती है कि महिलाओं की असली हितैषी तो वो है। तो महिला वोटर फिर किसके साथ जाएगी? हर कोई तो महिला वोटर पर ही दावा लगा रहा है। शीतल जी, ये आदत बन गई है आजकल उत्तर प्रदेश में, देश में विपक्ष की। जब भी मोदी सरकार या योगी सरकार कुछ करती है तो ये सपा, बसपा, कांग्रेस के सभी नेता कहते हैं कि ये तो हम पहले से सपने में देख रहे थे, ये तो हम पहले से सोच रहे थे, ये तो हम करने वाले थे। आप याद करिए, यही लोग हैं जब प्रदेश की योगी सरकार ने स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियां, अपने काम पर जाने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनके साथ कोई छेड़खानी ना हो, कोई दुर्व्यवहार ना हो, इसके लिए जब एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था, तो चाहे प्रियंका गांधी जी हों, चाहे मायावती जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, सारे लोग उसका विरोध कर रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, योगी सरकार से ज्यादा महिलाओं की चिंता किसने की है? केंद्र में 2014 में मोदी सरकार आते ही देश में जो लिंग अनुपात जो बिगड़ा हुआ था, कई राज्यों में जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम थी, उसको लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भाजपा की मोदी सरकार ने शुरू किया। उसका परिणाम यह है कि देश भर में आज सेक्स रेशियो काफी बेहतर हुआ है। कई राज्यों में तो बेटियों की संख्या बेटों से अधिक हुई है। कानून व्यवस्था का सबसे ज्यादा खामियाजा उत्तर प्रदेश में महिलाएं भुगतती थीं। शाम होते ही वो घर से निकल नहीं पाती हैं या कार्यस्थल से लौटने में देर होती थी तो परिवार चिंतित हो जाता था। वो माहौल एंटी रोमियो स्क्वाड और कानून व्यवस्था ठीक करके प्रदेश की योगी सरकार ने दिया। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश के हर ब्लॉक में, मैं तो अपने प्रदेश को देख रहा हूं, हर ब्लॉक में 10,000, 15,000 से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जुड़ी हैं। मोदी सरकार ने संपत्ति में, खतौनी में बेटों के समान बेटियों को अधिकार दिया। अगर पति की मृत्यु होती है तो बेटों के नाम जो पहले खेत और ये सब संपत्ति, अचल संपत्ति ट्रांसफर हो जाती थी, वो माँ भी उसमें बराबर की हिस्सेदार बनी। तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा महिलाओं की, बेटियों की चिंता कौन करता है? ये लोग तो केवल बातें करते हैं। और जो नारा देती हैं प्रियंका जी, लड़की हूं लड़ सकती हूं, भारत की लड़कियां लड़ती नहीं है। भारत की लड़कियां, भारत की महिलाएं परिवार को, समाज को बांध कर सबको
अपने नेतृत्व देती हैं, संभालती हैं, सहेजती हैं। ठीक है, इसमें विपक्ष का ये कहना है कि हमने तो महिलाओं को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया। अभी कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम 40% टिकट जो है आने वाले चुनाव में महिलाओं को देंगे। क्या आपकी पार्टी इस तरह का कोई ऐलान करेगी, या 40% तक महिला उम्मीदवार मैदान में उतारने का कोई प्लान है, या उससे ज्यादा या उससे थोड़ा कम बीजेपी का? आप महिला हित की बात कर रहे हैं। शीतल जी 40% क्या, कांग्रेस तो 100% रिजर्वेशन महिलाओं को दे चुकी है। वहां प्रियंका गांधी के अलावा कोई दूसरी महिला नेता बन ही नहीं सकती। वो तो अब राहुल जी तो फ्यूज बल्ब हो गए, अब जलेगा नहीं। अब तो जब कभी कांग्रेस 10, 20, 50 साल बाद सत्ता में आएगी तो प्रियंका गांधी ही प्रधानमंत्री होंगी, तो वहां तो 100% रिजर्वेशन है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि देश में पहली महिला प्रधानमंत्री होने का सौभाग्य कांग्रेस को प्राप्त हुआ था। इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री बनी थी, जब हम लोग अभी पैदा नहीं हुए थे, अगर उन्होंने महिलाओं के लिए सोचा होता तो शायद आज महिलाओं की कोई समस्या नहीं रह गई होती। आज जब प्रियंका जी को पता है कि उत्तर प्रदेश में उनकी 10 सीट भी नहीं आनी है, तो इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। उनको पता है पुरुष लड़े या महिला लड़े, उनकी पार्टी चुनाव जीतने वाली नहीं है। तो जिसको सरकार में नहीं आना होता है वो तो सूरज चांद सब कुछ जनता को देने का वादा कर देता है। ये भारतीय जनता पार्टी है जितने अपने संगठन में 33% आरक्षण दे रखा है महिलाओं को। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसकी सरकार में, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार में 20% रिजर्वेशन तमाम सारे हमारे प्रदेश सरकार की नौकरियों में है। आप हमारे मंत्रिमंडल में देख लीजिए, चाहे केंद्र में, चाहे प्रदेश में, चाहे संगठन में, हर जगह महिलाएं हैं। कई राज्यपाल महिलाएं इस सरकार ने बनाया। जब कांग्रेस की सरकार थी तब कितने महिला राज्यपाल थी, आप देख लीजिए। तो ये राजनीति करने के लिए मानते हैं आपकी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले मुद्दे पे बढ़ते हैं। रोजगार की बात करते हैं। आपने भी नौकरियों का जिक्र किया और आपका ये हालिया बयान है जिसे मैं अभी कोट कर रही हूं। आपने कहा कि हमने 5 लाख नौकरियां दी, और समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों दलों की सरकारों को अगर मिला दें, उन दोनों के कार्यकालों को, तो भी इतनी नौकरियां यूपी में जनरेट नहीं हुई, नहीं दी गई। बड़ा दावा आपने किया है जिस पर विपक्ष पुरजोर विरोध कर रहा है कि यह झूठ है। नहीं, विपक्ष को आंकड़ों के साथ आना चाहिए शीतल जी। सपा बसपा के दोनों की सरकारों के कार्यकाल को देखिए तो मुझे लगता है कुल 2.5 पौने 3 लाख भर्तियां हुई होंगी सभी विभागों की। और मैं तो यहीं बैठे बैठे आपको गिना सकता हूं। जब हम कह रहे हैं, मैं तो अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को रोजगार पुरुष कहता हूं। मिशन रोजगार उन्होंने जब शुरू किया कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिले, वो उत्तर प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं, तो उस दिशा में काम किया। और 4.5 साल का कार्यकाल बीता है, अभी बीच में 1.5 साल का इस कोरोना का काल भी रहा है, लेकिन 1,21,000 से अधिक केवल बेसिक शिक्षा विभाग में, केवल मेरे विभाग में भर्ती हुई है। पूरे शिक्षा विभाग को जोड़ें तो 1.5 लाख से अधिक तो केवल शिक्षक बनाए गए हैं बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में। इसी तरह से 1.5 लाख से अधिक पुलिस विभाग में भर्ती हुई है। 40 लाख से अधिक चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में भर्ती हुई है। राजस्व विभाग में, नलकूप में, सिंचाई में, सभी विभागों को जोड़ ले। ऑन रिकॉर्ड आंकड़े, विपक्ष को आंकड़ों के साथ सामने आना चाहिए। और मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि वास्तव में इस कार्यकाल में जितनी नौकरियां नौजवानों को मिली हैं पिछले किसी सरकार के कार्यकाल में नहीं। आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त हमारे पास थोड़ा है। आखिरी सवाल ये कि आप खुद पूर्वांचल से आते हैं, बीजेपी का एक प्रोमिनेंट ब्राह्मण चेहरा है आप पूर्वांचल से, और समाजवादी पार्टी ने पूरी ताल ठोकी हुई है पूर्वांचल में। कितनी बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी से इस बार आपको पूर्वांचल में दिखती है, आपको यानी बीजेपी को? शीतल जी, मैं तो पिछला ही चुनाव 2017 का जो लड़कर आया वो समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा था। 6 बार के विधायक, 2 बार के कैबिनेट मंत्री और दूसरी बार के विधानसभा अध्यक्ष श्री माता आदरणीय श्री माता प्रसाद पांडे जी। और जिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी किसी एक जाति, एक वर्ग के आधार पर राजनीति करती नहीं। हाँ, इतना जरूर सौभाग्यशाली हैं हम और हमारी पार्टी कि समाज के सभी वर्गों के लोग, सभी वर्गों के नेता हमारी पार्टी के पास हैं। हर वर्ग का चेहरा हमारे पास है। ब्राह्मण चेहरा भी है, क्षत्रिय चेहरा भी है, पिछड़े वर्ग के चेहरे भी हैं, जो निम्न पिछड़े वर्ग के वो भी चेहरे हैं, दलित वर्ग भी हैं, हमारे पास वैश्य वर्ग भी है। सब हर वर्ग के चेहरे हमारे पास है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व एक अम्ब्रेला नेतृत्व है। कमल के फूल की पंखुड़ियां इतनी हमारे पास हैं कि समाज के हर वर्ग का नेतृत्व करने वाले लोग हमारे पास हैं। और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो मोदी जी का मंत्र है, उसी के साथ हम चुनाव जीत कराएंगे।
बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी, यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री, हमारे साथ जुड़े हुए थे, बात कर रहे थे। और उनका ये कहना है कि जितनी नौकरियां, जितना रोजगार बीजेपी की सरकार ने दिया है पिछले 5 साल में यूपी में, उतना किसी भी दूसरे दल की सरकार ने अगर उनको मिला भी दे तो नहीं दिया। और महिलाओं के सच्चे हितैषी अगर कोई है तो वो योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।